आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए? अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए, 400 पार। भाई तुम तो डूब गए अब तो उसमें। चलो तो ये स्लोगन है, और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए। आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है। अभी बड़े मुश्किल से आए तो अरे बैठो। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है, देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और वो ये बात करते करते यहां तक पहुंचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए।
मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा राष्ट्रपति जी ने? आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म, राजनीति, राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। पूरे विश्व में हमारी साख पर इसका बुरा असर हुआ। मोदी जी तो आप लोग उनको विश्व गुरु बनाया। हाँ? अच्छा, नहीं, विश्व गुरु नहीं बोलता मैं, जो बोले वो लोग बोलता हूँ। विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है। वो क्या विश्व गुरु थे? क्या थे वो? अच्छा सर, आप जैसा व्यक्तित्व है, इस प्रकार छोड़िए सर, छोड़िए। नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड। फ्रांस, आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा, मोदी जी's Muslim remarks spark hate speech accusation as India's mammoth election deepens divide. अल अज़हर ने ये कहा, infiltrators, Modi accused of anti-Muslim hate speech and India election. Then Guardian ने कहा, नरेंद्र मोदी accused of stirring tensions as voting in India continues. हाल में कुछ अखबारों में तो यहां तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे। अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए सर, आप बड़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर दिखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और उसीलिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूं। चुनाव में जो कुछ कहा गया, उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी, कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है।
सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। सर, और एक मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूंगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखें। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं, अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द पोजिशन, जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं सर, एक प्लीज, कैन यू प्लीज कीप साइलेंस? आई एम हैविंग डायलॉग विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, मेरा ये कहना है कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहां दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को, बस। प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है। और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग कोर्स, नो, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ। Please, no, nothing will go on record. ये क्या कर रहे हैं? शक्ति सिंह, I find after, sir, take your seat. शक्ति सिंह, सारा झूठ बोलते हैं, उसको नहीं और मेरे नेता को ऑथेंटिकेशन। nothing will go. One second, honorable members, what a shame for us that a member of this house is so gesticulating. The leadership must control him. He needs to show decorum. His leader is on Rex. His leader has full command. He can protect himself. Why? Again, control. खड़गे जी, कम से कम उनको कंट्रोल कीजिए, हाँ, खड़गे जी। देखो, मैंने उसीलिए आप हमेशा ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते हो, इसीलिए ये पूरे कटिंग्स में लाया हूँ। अगर आपको है कटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी। नहीं, सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। एक सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड, खड़गे जी, वन सेकंड। अरे साहब, बैठना उठना मेरे को तकलीफ है। So that you can take it. Honorable members, it is not without purpose that in this house I had firmly indicated that this is not a place for free fall of information. Every member of the house has full authority to express anything. Every member has a right of freedom which is constitutionally protected. But that freedom comes with a rider. Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No primary material. Suppose something is reported about. One second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. One second, let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. How else does he authenticate? I'll tell you. Mr. Chidambaram is a distinguished senior advocate. I have been one myself. Let me tell you, you came to my chamber, you are forcing me now.
You came to my chamber when a communication was sent to you, because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip. I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I said, you are a lawyer, distinguished lawyer, get assistance of another lawyer. The law is very clear. It is a primary material. No. One is your by side. Khadge ji, I would urge you, taking note of your stature, please, nothing will go on record, Chidambaram ji. No. How else does a citizen of this country? Chidambaram ji, you every time rise only to make a point so that you can hit the headlines. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, Mr. Chidambaram, no. You must conduct yourself consistent with your stature. No. I have already ruled in this house. My ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. Look behind. The front row must look behind what their members are gesticulating. Shame on us. No, sir. This conduct is ignoble. ऑथेंटिकेशन करने का बहुत से तरीके आप ऐसा नहीं, कीजिए आप सर, आप अपनी बात कहिए और फिर चेंबर में अपनी बात करेंगे. I don't want to see no. that your address is so interrupted even from your own मेरे side. को कोई चेंबर में काम नहीं आपसे, उनका दिखता ना आपके लिए. चिदम्बर साहब के लिए बोले ना. चिदम्बरम साहब अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं. एक साल से उस बात को पेंडिंग रखा है मैंने. नो सर, यू आर येट टू डू इट. देखिए वो बात में की बात मैं जो रख रहा हूँ इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं. कौन सा पेपर? वो तो चौकम ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स. नो. I'm so sorry. टीवी, न्यूज पेपर, पेपर जो वीडियो, ये इसको सब समझते हैं ना. ठीक है, देखिए और from this chair I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के लोग about anyone? संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं बहनों. सर आगे कहेंगे. ये साहब, ये तो उनके शब्द है. जिस शब्दों को इतना पूजा करते हैं तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ. सर, कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा. माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे. सर, दूसरा, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है. ऐसा खेल खेला जा रहा है. उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है. ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है. इसका उत्तर मैं दे रहा हूं. और ऑथेंटिकेट क्या होना. और आगे आपने और भी कहे. अरे बहुत से मेरे पास उदाहरण, आप उठ भी नहीं सकते. अरे आपको उनको तो रोकिए. चलो मैं इधर करता हूं. पीछे तो देखिए सर. अगर